खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें इल्म की बात होती है उलमा के साथ। और आज थोड़ा सा हम लेट हो गए लेकिन मुख्तसर करेंगे ज़रूर इसको। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मेरे साथ मौजूद है आपके हमारे हम सब के मोहतरम व मुकरम पसंदीदा मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। और इनके साथ मौजूद है खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर जवाद अहमद हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी। आप तशरीफ़ लाए। आज का हमारा मौजू है इस्लाम का निज़ाम तरबियत। और इस पर डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, क्यों ज़ोर देता है इस्लाम इतना कि तरबियत का एक निज़ाम कायम करो और इस तरह से तरबियत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़ाहिर है इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो आपको ये हुक्म देता है कि आप सिर्फ ख़ुद जो है नेकी के रास्ते पर न रहें बल्कि दूसरों को भी नेकी के रास्ते की जानिब दावत देने वाले बन जाएं। और इस हवाले से ख़ास तौर पर जो आपके मुतअल्लिक़ीन हैं, जो आपके ख़ानदान वाले हैं, जो ख़ानदान के अंदर जो आपके ज़ेर तरबियत हैं, ठीक है, ज़ेर कफ़ालत हैं, उनके हवाले से खुसूसी तौर पर इस्लाम हुक्म देता है कि उनकी ख़ास तौर पर तरबियत का अहतमाम करें। कुरान करीम के अंदर जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान से फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ए ईमान लाने वालों, अपने आप को भी बचाओ आतिश दोज़ख से और अपने घर वालों को भी बचाओ आतिश दोज़ख से, कि जिसका ईंधन खुद यही इंसान और पत्थर हैं। तो यहाँ पर इस्लाम कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है यहाँ पर ये फरमा रहे कि सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना बल्कि अपने घर वालों को भी बचाना है, यानी घर वालों का भी ख्याल रखना है। अच्छा इंसान वो नहीं कि जो सिर्फ अपने आप को बचा ले, अच्छा इंसान वो है कि जो अपने साथ अपने घर वालों को भी बचाने की कोशिश कर ले। अच्छा इंसान वो है कि जो अपने साथ बाकी लोगों को भी बचाने की कोशिश कर ले। अच्छा, यहाँ पर जब तरबियत के हवाले से बात आती है ना, तो तरबियत की उसमें आप जानते हैं कि इस्लाम की जो तालीमात हैं वो तकरीबन उनको आप तकसीम अगर करना चाहें तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो एतक़ादात हैं, अक़ायद हैं, और इसी तरह दूसरे नंबर पर मसलन आप अहकाम कह सकते हैं, फ़ुरूए दीन कह सकते हैं कि जिनका ताल्लुक़ इंसान की अमली ज़िंदगी से है, और तीसरे का ताल्लुक़ जो है वो अखलाक़ियात से है, जिसका ताल्लुक़ इंसान के नफ्सियाती और रूहानी कमालात से है। ठीक है, इस्लाम जब तरबियत का हुक्म देता है तो इन तीनों मराहिल के अंदर तरबियत का हुक्म देता है। यानी अपनी औलाद को तौहीद की दावत भी दे दें, तौहीद की तरबियत भी कर लें, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर जो है ईमान की दावत दे दें, और इसी तरह अमली अहकाम के दायरे के अंदर भी कि आप उनको नमाज सिखाएँ, आप उनको रोज़े की तालीम दे दें, और बाकी जो फ़ुरूआत दीन है उनके हवाले से भी उनकी रहनुमाई कर लें। और इसी तरह अखलाक़ी मरहले के अंदर भी उनको अच्छे अखलाक और अच्छे औसाफ आप उनको अदब सिखाएं, आप उनको खुश अखलाक़ी आप उनको सिखाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो कुरान करीम के अंदर भी आपको इसके हवाले से मिलता है, बल्कि ये अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का शीवा भी है। ठीक है, कुरान करीम में अगर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर देखें तो इरशाद है कि ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीह व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क्या बात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपनी औलाद को ये नसीहत फरमा रहे हैं, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी, कि यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसी दीन को पसंद फरमाया कि जो दीन इस्लाम है। और फिर फरमाते हैं कि तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम के ऊपर, मगर मुसलमान होकर तुम मर जाओ। यानी इस दीन के दायरे के अंदर रहकर आप यहाँ पर ज़रा इसके ऊपर अगर गौर कर लेना तो काफ़ी इंसान को हैरत होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद कौन है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, दो ही तो बच्चे, और दोनों नबी हैं। नबी होकर अपने नबी फर्जंद की तरबियत की इस हद तक फिक्र है कि उनको फरमा रहे हैं कि तुम्हें मौत न आए मगर मुसलमान होकर तुम इस दुनिया से उठ जाओ, तादम मर्ग इस्लाम के ऊपर रहना। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो फिर आप और हमारी फिर कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती। क्या बात है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इसी तरह जो है तालीमात हैं कि आप जो है मुसलमानों को हुक्म देते हैं कि वो बच्चों को जो है उनकी तरबियत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। एक हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीज़ों की का अदब ज़रूर सिखाएं। हुब्ब नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दें, वह हुब्ब अहले बैत ही, और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम कर लें, हुब्ब अहले बैत, और उनको कुरान करीम की जानिब दावत दे दें।